मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या इन नंबर्स का हमारे रिश्तों से भी कोई कनेक्शन होता है? रिश्ते चाहे सामाजिक हों, व्यावसायिक हों या हमारे घरेलू हों, प्यार भरे रिश्ते हों, जो भी हों, उनका क्या कनेक्शन है और क्या ये बनते बिगड़ते रिश्ते इन नंबर से रिलेट करते हैं? बिल्कुल, आपका जो सवाल था एस्ट्रोलॉजी का, पिछले साल आफ्टर कोविड, आई हैव बीन थ्रू सो मेनी क्लाइंट्स जिनकी कुंडली मिलती थी और उन्होंने शादी की, पर कुंडली मिलने के बाद भी क्योंकि बदलते परिवेश में, बदलते युग में अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हमारे लिए ये रिश्तों के मायने जो है वो बदल चुके हैं अभी। तो अगर हम गुण मिलान पे पड़े रहते हैं, कुंडली मिलान पे पड़े रहते हैं और हम एक दूसरे को समझते समझाते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सपेक्टेशन बढ़ाते रहते हैं, तो हमारे रिश्तों पे इसकी डेफिनेटली बहुत असर पड़ता है। और डेफिनेटली अगर आप न्यूमरोलॉजी की कंपैटिबिलिटी करते हो, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि पहले क्या होता था कि लड़कियाँ शादी करके पहले नाम बदल देती थी, अपने हस्बैंड का सरनेम एक्सेप्ट करती थी। अभी वो पहले का सरनेम, नेम एंड ये वाला सरनेम भी ऐड करती है। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो नहीं करेंगी, मर्जी है तो वो करेंगी। पर आप एक लड़की का नाम देखो, इतना बड़ा हो गया, यानी प्लैनेटरी पावर इतनी होगी। हम कहते हैं जिसका नाम बड़ा होता है वो पावरफुल हो जाता है। सो एक बंदा बहुत पावरफुल और एक बंदा बिल्कुल पावरफुल नहीं। तो ये भी बदलते रिश्तों की जो कहानी है, बिगड़ते रिश्तों की कहानी बढ़ाता है। तो क्यों ना फिर मतलब जो मेल है वो भी फीमेल का सरनेम अपने नाम में लगा ले? बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। ये कौन सी साइंस कहती है? साइंस कोई नहीं कहती, मुझे इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड इट? लॉजिक ये है कि जैसे हम नंबर कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो नंबर कंपैटिबिलिटी में 4 चीजें देखी जाती है। पहली चीज होती है आपका साइकिक नंबर, कितना उसके साथ फ्रेंडली है। दूसरा होता है डेस्टिनी नंबर, उसका कितना आपस में तालमेल बैठता है। तीसरा होता है आपका पर्सनल ईयर, आपका दोनों का समय कैसे चल रहा है। चौथा होता है कितने नंबर आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो। अगर ये 4 चीजें उसमें आपका एक भी चीज मैच नहीं कर रही, चाहे कुंडली में 36 गुण मिल जाए, लेकिन आपका शादी नहीं चलने वाला, क्योंकि आपकी 4 चीजें जो मैच करनी चाहिए थी वो उसमें से कुछ भी मैच नहीं करती। या ऐसा होना चाहिए पार्टनर, जो चीजें इसके पास है वो इसके पास ना हो। सो जैसे वो डाई होती है ना, आप यिन यांग वाली डाई बनाते हैं, तो एक यिन है एक यांग है तो अच्छी चलती है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली फॉर्मूला यहाँ पे चलता है। लेकिन अगर 2 तलवारें एक मैदान में नहीं रह सकती तो एक जैसे नंबर वाले लोग शुरू में 1 महीना 2 महीना चलेगा। आपको पता है कि जैसे कई लोग होते हैं कोर्टशिप पीरियड में बहुत अच्छा चलते हैं, द डे दे गॉट मैरिड, सेम डे उसी महीने में उनको समझ आने लगता है कि गलत रिश्ता हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। दोनों जब बातें करते थे, मिलते थे फ्रेंड्स, उसको ये लगता था कि इसको भी वही अच्छा लगता है जो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन लॉन्ग रन में ये नहीं चल पाता। अगर एक लेजी है तो दूसरा भी लेजी होगा तो घर का क्या हाल होगा, आप देखो ना।